खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम संदेहास्पद बने हुए हैं, जहां कांग्रेस पार्टी अगर ईवीएम के मामले में गंभीर है तो नैतिक आधार पर खरगापुर विधायक से इस्तीफा दिलवाकर मतपत्रों के माध्यम से चुनाव के लिए कदम उठाएं। यह कहना है खरगापुर विधानसभा के चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार जय सिंह यादव का। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में टीकमगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 47 खरगापुर में भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में था। जिस तरह के चुनाव परिणाम खरगापुर क्षेत्र से आए हैं वह निश्चित ही किसी न किसी गड़बड़ी की आशंका को दिखाते हैं। इस संदर्भ में मेरे द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई और निर्वाचन आयोग से मांग की गई है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी पद्धति उपलब्ध हो उसे अपनाकर खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों को न्याय संगत तरीके से जांच एवं पुनरीक्षक किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसलिए मेरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से नैतिक आधार पर मांग है कि पार्टी अपने खरगापुर विधानसभा विधायक का इस्तीफा दिलवाकर निर्वाचन आयोग के सामने मतपत्रों के माध्यम से चुनाव करवाने का प्रस्ताव दे, ताकि मतपत्रों से आए चुनाव परिणाम के माध्यम से देश में लंबे समय से चली आ रही इस गलत निराकरण को एवं लोकतंत्र मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। को हमने मौका दिया है और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो कदम उठाएं, और अगर वो कदम नहीं उठाएंगे तो इस मामले में कानूनी राय ली जाएगी। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है तो निश्चित ही इस धोखे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। देखिए, कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है या तो वकीलों के माध्यम से ही पता चलेगा, लेकिन जो भी हो सकती होगी हम कदम उठाएंगे। लेकिन मेरा इस मामले में नैतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल है कि अगर वो प्रत्येक राज्य में इस तरह की मांग उठा रहे हैं तो उन्हें भी पहल करना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी, निर्वाचन आयोग सभी के सामने एक विकल्प खुले कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायक से इस्तीफा दिलवा के मतपत्र से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं वो पूरी तरह संदेहास्पद लगते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी ईवीएम के मामले में गंभीर है तो हमारी मांग है कि नैतिक आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने विधायक से इस्तीफा दिलवाकर मतपत्रों के माध्यम से पुनः चुनाव करवाने की दिशा में कदम उठाए। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मैं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में था। जिस तरह के परिणाम आए हैं वो निश्चित ही किसी न किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका दिखा रहा है। इस मामले में मैंने भारत निर्वाचन आयोग को एक लिखित शिकायत भी की है और लिखित शिकायत करके निर्वाचन आयोग से मांग की है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी पद्धति हो सके उसको अपनाया जाए और इस परिणामों की पुनर्जांच की जाए, पुनरीक्षण की जाए, और इस प्रक्रिया में हम पूरी तरह निर्वाचन आयोग का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरे चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव प्रचार के उपरांत भी जिस तरह का जन समर्थन मुझे मिल रहा था उसमें ये संभव नहीं लगता है कि मुझे इतने कम वोट मिले। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर मैंने जो आयोजन किए, हो सकता है वो पार्टी का जन समर्थन भी माना जा सकता है, लेकिन जब मैंने 22 अक्टूबर 2023 को निर्दलीय के रूप पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और एक आयोजन किया, बैठक करी, उसमें भी 5000 से अधिक लोग उपस्थित थे जिनने मुझे पूरी तरह से समर्थन देने का वादा किया। ये उसके विजुअल्स हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी की भी खरगापुर में बैठक हुई तो इसी ग्राउंड में उनकी बैठक हुई और लगभग इतनी ही संख्या उनकी भी जुट पाई थी। ऐसे जन समर्थन के बाद और प्रचार के दौरान भी आखिरी दिन तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे फोटो वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें जन समर्थन देखा जा सकता है। ऐसे जन समर्थन के बाद केवल 1458 वोट मिलना ये पूरी तरह से संदिग्ध दिखाई देता है। मेरे लगभग सभी पोलिंग बूथों पे पोलिंग एजेंट थे, निर्वाचन अभिकर्ता जो थे, और ऐसे पोलिंग बूथ जहां निर्वाचन अभिकर्ता थे वहां पर 1, 2 या कई बूथों पर 0 वोट मिले, जो कि पूरी तरह से संदिग्ध हैं। यहाँ तक कि उन मतदान केंद्रों के मतदाता निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र देकर एवं व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर भी कहने के लिए तैयार हैं कि उनके द्वारा मुझे मत दिया गया था। ऐसे में 1, 2 या 0 वोट मिलना संभव नहीं दिखता है, ये पूरी तरह संदिग्ध है। इसलिए हमारी मांग है कि निर्वाचन आयोग उसमें प्रक्रिया का पालन करे, जाँच करे और लोकतंत्र की रक्षा करे।
साथ ही एक विशेष मांग मेरी कांग्रेस पार्टी से भी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती रही है और ईवीएम को संदिग्ध बता रही है। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस मामले में गंभीर है तो खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से उनके विधायक का इस्तीफा दिलवाएं और निर्वाचन आयोग और सरकार के सामने पहल करें कि खरगापुर में मतपत्रों के माध्यम से चुनाव करवाया जाए, ताकि देश में लंबे समय से चल रही इस गफलत का निराकरण हो और मतपत्रों के माध्यम से खरगापुर में जो परिणाम आएगा और ईवीएम में जो परिणाम आया होगा वो मिलान देश भर के लिए एक नजीर बनेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर गंभीर है तो अपने विधायक से इस्तीफा दिलवा के प्रक्रिया करे। हम लोगों की ये मांग है कि जिस तरह के परिणाम आए ये हमारे साथ धोखा है। लोकतंत्र में सभी के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्वाचन आयोग को कदम उठाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अगर गंभीर है तो विधायक से इस्तीफा दिलवाकर पहल करें। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ हर प्रदेश की हर खबर सिर्फ वाइब्रेंट इकोनॉमी न्यूज के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें। कमिंग सून ऑन जियो।